Welcome back to our channel. I'm your science teacher. So, students, in our today's video, we are going to discuss about sedimentary rocks. In our previous video, we have already discussed about the igneous rocks and the types of the igneous rock. Today we are going to discuss about sedimentary rocks and their types. So firstly, what is sedimentary rock? सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं इनको बनने में कई मिलियंस ईयर लगते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं? कई सारी सेडिमेंट्स की लेयर से मिलके बनते हैं। अब सेडिमेंट क्या होते हैं? सेडिमेंट को हिंदी में हम या तो अवसाद कहते हैं या फिर तलछट कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कवर मेजर पोर्शन ऑफ द लैंड सरफेस। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये अर्थ का, लैंड का काफ़ी सारा पोर्शन जो है कवर करती हैं। How are sedimentary rocks formed? Our next topic is how are sedimentary rocks formed? किस तरीके से sedimentary rocks जो हैं वो बनती हैं? So, as you all know that very well, as water flows over hills, mountains, and plains, it carries soil and tiny pieces of rocks which settle down at the bottom of rivers, lakes, and oceans. Clear? Means as water, जैसे ही पानी हिल से, माउंटेन से, प्लेन से बहता है तो वो अपने साथ क्या लेके आते हैं? कुछ छोटे छोटे रॉक्स, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे रॉक्स, टिनी जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही छोटे, और वो रिवर्स, लेक्स और ओशन के नीचे वाली लेयर में, मीन्स एकदम नीचे जाके सेटल हो जाती हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू होता है कि पानी के साथ रॉक्स की छोटी छोटी पीसेस आते हैं, स्टोन्स की छोटे छोटे पीसेस आते हैं, और वो वाटर बॉडीज में या आप कह सकते हो किसी भी चीज में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही इनकी जो लेयर्स ऊपर बढ़ती जाती हैं वो ये क्या करते हैं? नीचे वाली लेयर्स को प्रेस करते रहते हैं, दबाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो है सेडिमेंट्स की लेयर होती है ये मिनरल्स के साथ मिलके सीमेंटेड होती है, मीन्स ये एक ज्वाइन हो जाती है, ठीक। और अंत में क्या होता है? ये जो है इन लेयर्स को प्रेस करती हैं और क्या बन जाती हैं? किस में कन्वर्ट हो जाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज ओवर सेडिमेंट्री रॉक, this is our sedimentary rock. Which rock is this? This is our sedimentary rock. This is our sedimentary rock. Clear? So now we are going to discuss about types of sedimentary rocks. Now we are going to discuss about types of sedimentary rocks. So let's come. So students, as you all know that very well, there are many types of sedimentary rocks. So let's come one by one and start the look at this. This is a type of a sedimentary rock and its name is sandstone. Sandstone is the most common sedimentary rock. ये बहुत ही common sedimentary rock है. ये sand के जो grains होते हैं मीन sand से मिलकर बनता है ये. Sands में भी yellow. अब sand जो है वो क्या हो सकते हैं? सैंडस्टोन जो हैं वो येलो भी हो सकते हैं, पिंक भी हो सकते हैं, ब्राउन भी होते हैं, रेड भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मिनरल्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। अब कलर किस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके के मिनरल्स इसमें प्रेजेंट हैं। सैंडस्टोन टेक्स इट्स कलर फ्रॉम द सीमेंटिंग मटेरियल्स। अब सैंडस्टोन अपना कलर किससे लेता है? जो इसे इसके सीमेंटिंग मटेरियल्स होते हैं, मीन्स जो इसको बाइंड करते हैं। इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग्स में। रेड सैंडस्टोन हैज बीन यूज्ड इन मेकिंग मैनी मॉन्यूमेंट्स। क्या कह रहा है कि रेड जो सैंडस्टोन है वो
इस्तेमाल किए जाते हैं कई सारे मोनूमेंट्स के को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द रेड फोर्ट इन द दिल्ली इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। मीन्स दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वो किस रॉक से मिलकर बना है? सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। और कौन सा सेडिमेंट्री रॉक वहां पे यूज हुआ है? सैंडस्टोन। So let's come on our next type, and this is our second type of sedimentary rock. Look at this picture very carefully. It's so bright and so shineful rock. So this is a rock of uneven texture. ये एक ऐसी रॉक है जिसकी जो बनावट होती है, टेक्सचर होता है, वो अनइवन होता है। मीन्स सेम नहीं, मतलब अनइवन नहीं होता है, रफ होता है, एक जैसा नहीं होता है। और इस रॉक का नाम है कॉन्ग्लोमेरेट रॉक। क्लियर? Pebbles and gravel are cemented together by minerals and sand. इस रॉक की खासियत क्या है? ये कैसे बनते हैं? पेबल्स और ग्रेवल जो होते हैं वो एक साथ सीमेंटेड होते हैं, जुड़ते हैं मिनरल्स और सैंड के साथ। इस एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड ग्रे। ये किस कलर में मिलेगा आपको? आमतौर पे ये आपको ऑरेंज और ग्रे कलर में मिलेगा। इट हैज कोर्स ग्रेन। इट इज यूज टू पॉलिश ऑर्नामेंट्स एंड यूज एज एन ऑर्नामेंटल रॉक। ये किस लिए यूज किया जाता है? ऑर्नामेंट्स मीन्स गहनों को पॉलिश करने के लिए, और इसे ऑर्नामेंटल रॉक भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क। इसका यूज जो होता है वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी किया जाता है। क्लियर? लेट्स कम ऑन अवर नेक्स्ट टाइप. Look at this. This is our limestone. Which rock is this? This is our limestone. This is our limestone. Clear? Limestone को अगर हम हिंदी में बात करें इसकी, तो हम इसे चूने का पत्थर भी कहते हैं या चूना वाला पत्थर भी कहते हैं। क्लियर? इट इज मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये किससे बनता है? जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके रिमेनिंग से, उनके रिमेन से। इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स कॉल्ड कैल्साइट विच वॉज वंस अ पार्ट ऑफ एनिमल शेड। ये उस मिनरल से मिलकर बनता है जो एनिमल शेल का एक हिस्सा होता है। इट इज मोस्टली ग्रे और वाइट इन कलर। ये आमतौर पे ग्रे वाइट कलर के पाए जाते हैं। लाइमस्टोन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग अ हाउस। लाइमस्टोन का यूज किया जाता है, आप देखते हो ना आपके घर में चूना लगता है ना, तो वाइट वॉशिंग उसे कहते हैं। उसको वाइट वॉश करने के लिए भी ये काम आता है। चॉक इज फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। अब जिस चॉक से हम लोग आपको क्लास में टीच करते हैं, सो वो भी क्या है? लाइमस्टोन ही है। लाइमस्टोन इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ग्लास, ब्रिक्स एंड सीमेंट। लाइमस्टोन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? ग्लास को बनाने के लिए, ब्रिक्स ईंट को बनाने के लिए, और सीमेंट को बनाने के लिए। क्लियर? सो लेट्स कम ऑन अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ sedimentary rock, and this is our dolomite. Which rock is this? This is our dolomite. Look at it carefully. So dolomite is like limestone. Clear? डोलोमाइट जो होती है वो लाइमस्टोन की तरह ही होती है, बट इट कंटेन्स मैग्नीशियम ऑल्सो। इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लियर? सो लेट्स कम ऑन ओवर नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप. सो दिस इज ओवर शेल. शेल जो होती है ये क्ले और मड पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ये स्मूथ होती है और मोस्टली इसका इस्तेमाल टाइल्स और ब्रिक्स के लिए किया जाता है। Clear? So I hope you all are understood very well, and thank you so much for watching me. Have a great day.